हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं से हर टॉपिक बोलती हूँ क्योंकि हर टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हाउ टू मैनिफेस्ट मल्टीपल डिज़ायर एट अ टाइम। मतलब हम मल्टीपल विशेस को कैसे मैनिफेस्ट करें। ठीक है, वैसे जनरली क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग मतलब ऐसा करते नहीं हैं कि मतलब मल्टीपल विशेस के लिए, क्योंकि मैं खुद पर्सनली एक बार में एक ही विश पे जनरली मैं अपना टाइम वो रखती हूँ कि क्योंकि मेरा ये रहता है कि पहले ये हो जाए फिर हम आगे कर लेंगे। पर कुछ लोगों के केसेस में क्या होता है कि लोग चार मतलब जब उनको हर जगह से अपनी प्रोग्रेस चाहिए तो वो जनरली क्या करते हैं, उन्हें मल्टीपल डिज़ायर मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बट मैं पर्सनली मेरे को मतलब एक डिज़ायर एक बार में मैनिफेस्ट करना पसंद है। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला, आज का टॉपिक है मल्टीपल डिज़ायर मैनिफेस्ट करना। मल्टीपल डिज़ायर किससे आ रही है? मेरे से, यानी कि सोर्स जो है वो मैं हूँ। अब मुझे यहाँ पे मतलब जनरली मैं जो अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, जो आज मैं ये वीडियो बनाते टाइम भी बोल रही हूँ कि जब हमें मल्टीपल डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है तो उस टाइम पे आप लोगों को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना है। यस, मतलब कि क्या कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, मल्टीपल डिज़ायर आपसे जनरेट हो रही है, यानी कि सोर्स कौन हुआ? सोर्स हुई मैं। जब मैं सोर्स हूँ और मुझे अपनी हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, करियर भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, ये चारों एस्पेक्ट्स से मुझे अपनी लाइफ को ठीक करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है वो है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। यस, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे मैं क्यों ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि देखो गाइस, मुझे जब चारों एरिया में अपने काम करना है तो कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक होगा, तभी तो मेरे ये सारे चारों एरिया डिस्टर्ब्ड हैं। अगर मेरा चारों एरिया का सही होते तो मेरा अपने आप में सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना अच्छा होता कि मेरा कोई ना कोई क्या कहते हैं, जो मेरे ये जो चारों एरिया हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो मेरी लाइफ में बैलेंस होता। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जनरली मेरे पास जितने भी अभी तक क्लाइंट्स आए हैं, है ना, और ये चीज़ मतलब मैंने पर्सनल लेवल पे भी देखी है कि जब मेरे साथ भी ऐसा था, जब मेरा लो सेल्फ कॉन्सेप्ट था, और जो मेरे क्लाइंट्स आए हैं उनके साथ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ 100% वर्क करती है। तो मतलब ये है, सिनेरियो ये था कि मतलब क्लाइंट्स मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे उनके चारों एरियो में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। उन्होंने चारों एरिया मैनिफेस्ट करने थे एक साथ ही, बट उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था ना, वो वीक सेल्फ कॉन्सेप्ट था। आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने एक बंदी की मतलब मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी मैंने सक्सेस स्टोरी डाली थी कि कैसे उनका बहुत पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट था, बट जब उन्होंने वो ठीक करा उसके बाद उनका बंदा भी आया, उनकी जॉब भी लगी, उनकी डिज़ायर, उनके जो पैसे मतलब जो मतलब उनका एक फ्रेंड था जो भी था वो जो नहीं दे रहा था वो भी दे दिया, उनको प्रमोशन भी हो गया। उससे पहले उनकी लाइफ में चारों डायरेक्शन से चीज़ें ऊपर नीचे थी, बट अब जब उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया तो उनकी सारी चीज़ें एक जैसी होगी। अब आप ये बोलोगे कि क्या कहते हैं मल्टीपल डिज़ायर में मतलब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इकलौता, हाँ, क्योंकि जब आप अपने देखने का नज़रिया बदलते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे ना लैक वाले फेस पे हो, आई मीन टू से लैक वाला फेस इन द सेंस कि देखो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप अपने आप को लोअर वैल्यू पे रख रहे हो, तभी तो आपके चारों एरिया डिस्टर्ब है। और सेम केस मेरे साथ था, जब मैं अपने आप को बहुत डिग्रेड और अपना अंडर एस्टिमेट कर रही थी, तब तक लिटरली गाइस मेरे भी चारों एरिया ही डिस्टर्ब थे। बट जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने धीरे धीरे करके अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, क्योंकि जब मैंने अपने आप को बोला मैं डिज़र्विंग हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, मैं डिज़र्विंग हूँ एक हेल्दी करियर के लिए, मैं डिज़र्विंग हूँ एक हेल्दी बॉडी के लिए, मैं डिज़र्विंग हूँ एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी मनी, सारी चीज़ों के लिए जब मैंने अपने आप को डिज़र्विंग माना, जब मैंने अपने स्टैंडर्ड को राइज़ करा, तो जो मेरा पहली बात तो नज़रिया था देखने का, ये चारों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो बदल गया। जहाँ मैं ये सोचती थी कि मैं जॉब कैसे करूँगी, या जहाँ मैं ये सोचती थी कि मैं पैसे कैसे कमाऊँगी, या कैसे मेरी लव लाइफ होगी, सारी चीज़ें, वहाँ मेरी ये सारी चीज़ें बदल गई। क्यों? क्योंकि मैंने नज़रिया बदल दिया। जब हम अपना नज़रिया बदल देते हैं चीज़ों को लेकर, जिसकी पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, जो नेवल गोडार्ड सर भी ये बोलते हैं कि अपना पर्सपेक्टिव बदलो, और तुम्हारा पर्सपेक्टिव जैसे ही बदलेगा तुम अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। वही है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। अब जैसे कि
अब आप लोग ये बोलोगे कि हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे मतलब सुधारें, तो उसके लिए सबसे सिंपल सी बात ये है कि गाइस अफर्मेशंस देना शुरू करो, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम करी। मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा करे और मैंने हीलिंग करी। हीलिंग इन द सेंस कि अगर आपको कोई इमोशन फील हो रहा है अपने आप को लेके, देन उसको निकलने दो। रोना आ रहा है, निकलने दो। गुस्सा आ रहा है, निकलने दो। आप अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें। और यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगी, ये जो एक्सरसाइज जो पर्सनली मैं करती हूँ और मैं आज भी करती हूँ और मैं अपने क्लाइंट से भी करवाती हूँ, वो ये है कि अपने बारे में जितनी भी आपकी बिलीव्स हैं, जो आपको लगता है कि ये सारी बिलीव है, मुझे इन पे काम करना है, स्टार्ट डूइंग। पहले राइट इट डाउन कि क्या क्या है। कि जैसे कि मैं अपने आप को बहुत अनवर्दी फील करती हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, या मैं अपने आप को सुंदर नहीं समझती एंड बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आप इनकी अफर्मेशंस बनाइए। आप जब आप इनकी अफर्मेशंस बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी वाली क्या कहते हैं, जो आपकी अफर्मेशंस होंगी, उनको आपको लूप में या तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, वेल एंड गुड, रिकॉर्ड करके सुनते रहिए। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, देन आप क्या कर सकते हैं, उनको एक पेपर पे लिख लो और उसको बोलो। उसको मतलब कम से कम पूरे दिन में मतलब जितना आप टाइम दे सकते हो दो, क्योंकि ये टाइम आप अपने लिए दे रहे हो। और यहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर जो डिज़ायर है, जैसे कि सबसे पहले अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट डिज़ायर है, उसमें सबसे पहले आपकी जो बहुत एकदम ऐसा तो नहीं है कि चारों इम्पॉर्टेंट है, उसमें से क्या कहते हैं एक मतलब एक थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमेशा ऐसा होता है, जैसे कि अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें तो मेरे लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस डिज़ायर को लेके थोड़ी सी ज़्यादा अफर्मेशंस दूंगी। उससे क्या होगा कि मेरा धीरे धीरे करके मैं अपना पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी एक डिज़ायर पे टारगेट कर रही हूँ कि ठीक है, दिस इज़ माई टारगेट और मुझे इसके ऊपर काम करना है अभी। तो जब मैं मनी से रिलेटेड अफर्मेशन दे रही हूँ, फिर मनी से लेकर विजुअलाइजेशन कर रही हूँ, अफर्मेशन मतलब जो आपका तरीका हो सकता है, रोबोटिकली अफर्म कर रही हूँ, जैसा भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले तो आपको अपना मतलब अफर्मेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेके करना है, फिर आपको उस पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके करना है। और आप ये विदिन 1 मंथ के अंदर आप अपना पूरा की पूरा आप अपना डिज़ायर की तरफ प्रोग्रेस या फिर मूवमेंट जो भी बोलते हैं आप वो देखोगे। बस शर्त ये है कि अपने आप को जहाँ भी आप अपने आप को देखो ना, ये बोलते हुए कि क्या कहते हैं, आई एम नॉट डिज़र्विंग, आई एम नॉट वर्थ इट, अपने आप को तुरंत ही चेंज करो। तुरंत ही अपने आप से ये बोलो कि नहीं, आई एम डिज़र्विंग, आई एम वर्दी। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये चीज़ें बोलो, ठीक है। तो मतलब क्योंकि ये, और अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये तो सभी बोलते हैं, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, हमारे लिए तो काम नहीं करा। गाइस, मुझे औरों का नहीं पता, बट मैंने अपने आप पे काम करा और मैंने इसी चीज़ से काम करा और मुझे लिटरली रिजल्ट्स मिलने लगे। ये मैंने एज अ बिगिनर स्टार्ट किया था, जब मेरे पास कुछ भी कोई वो हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं जब सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन की जर्नी में स्टार्ट ही कर रही थी। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ करना शुरू करें। उसके बाद आप अपनी मल्टीपल, क्योंकि देखो मल्टीपल डिज़ायर आपसे ही आ रही हैं और आपको अगर चारों डायरेक्शन में बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, देन आपको अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे अपने आप को डालेंगे, अपनी एकदम उसको हाई करेंगे, देन आपकी लाइफ में चीज़ें यूँ मैनिफेस्ट होंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ।